मिलवाएगी अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से? इतनी भी क्या जल्दी है, मिलवा दूंगी। अयान, इसे उसका नाम कैसे पता? ये मेरा छोटा भाई अयान है। हेलो। हेलो, रुको, मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई ही मेरा बॉयफ्रेंड निकला। दीदी को बता देना चाहिए। अभी नहीं, अगर उन्होंने रिश्ता मना कर दिया तो। तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं दीदी, ट्रीट के लिए थैंक यू। आज सूरज कहाँ से निकला? तू इतना अच्छा कब से हो गया? दीदी ये खाई, कितनी बोलती हैं? हाँ हाँ हाँ, मायरा 2 दिन पहले बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली थी, अब तक नहीं मिलवाया। बाद में बताऊंगी, पहले खाओ। दीदी लड़कियों को प्रपोज करने के लिए क्या गिफ्ट दूं? किसकी किस्मत फूटी है जो तू उसे पसंद आ गया? वैसे हर लड़की की पसंद अलग होती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लूं? उसे ब्रेसलेट और क्यूट चीजें पसंद हैं। चेन दे दो। मायरा, स्पाइडरमैन देखने चलोगी? नहीं, मुझे ट्यूशन जाना है। तुम ट्यूशन? कुछ तो गड़बड़ है। अयान, जिया को शक हो रहा है। तुमने उसे क्या बोल दिया? वो तो फिल्म देखने गई हैं, मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। तुमने क्या बहाना बनाया? मैंने बोला कि मुझे ट्यूशन जाना है। हाई फाइव। चलो अब चलते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिया, मैं ट्यूशन जा रही थी और अयान बगल वाले ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जा रहा था। कहाँ है तुम्हारा ट्यूशन? कौन सा सब्जेक्ट? टीचर का नाम? दीदी मायरा को परेशान मत कीजिए, गलती मेरी थी, मैंने ही उसे बुलाया था। बस अब सच बताओ, तुम दोनों का चक्कर कब से है? तुझे कैसे पता? आपको कैसे पता चला दीदी? मुझे उसी दिन रेस्टोरेंट में शक हो गया था और वो नोटबुक जो उस दिन मेरे भाई के पास थी, मैंने तुम्हारे पास देख ली थी। तब मेरा शक पूरी तरह पक्का हो गया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुमने मेरे ही भाई को अपने जाल में फंसा लिया। और तू मुझसे ये बात कब से छुपा रहा था? दीदी हम दोनों सीरियस हैं, हमें डर था आप गुस्सा करेंगे। अब ये रिश्ता मुझसे मत छुपाना। दीदी मेरी मदद कर दो ना, मायरा बहुत गुस्सा है, बस एक बार मदद कर दे। पूरे महीने का नाश्ता चाय मेरी तरफ से। मायरा, अयान को अपनी गलती समझ आ गई। वो तुमसे सच में प्यार करता है। अभी भी कमरे में बैठकर रो रहा है। जल्दी उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट ले आ। दीदी आप बेस्ट हो। मायरा, पार्टी कब दे रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड की दीदी जब कहेंगी। जैसे ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। कौन है वो बदनसीब जो तुम जैसी बंदरिया को झेलने के लिए तैयार है? हमें भी दिखाओ उस बेचारे की शक्ल। उसका नाम क्या है? आर्यन। तुम दोनों के बॉयफ्रेंड का नाम सेम है? चलो हमें फोटो दिखाओ। ये तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारा एक ही बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? कहीं वो एक ही लड़का तो नहीं जो हम दोनों को धोखा दे रहा है? मेरा वाला पढ़ने में बहुत होशियार है, वो मेरी बहुत हेल्प करता है और वो चश्मा लगाता है और मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा वाला तो बहुत अलग है, वो देखने में एकदम कूल और स्मार्ट है, बिल्कुल मेरे पसंद का। तुम दोनों का कट रहा है। वो लड़का पक्का कोई स्कैमर है जो अपनी पर्सनालिटी बदलकर तुम दोनों को फंसा रहा है। आइडिया, तुम दोनों अपने बॉयफ्रेंड को आज रेस्टोरेंट में बुलाओ। अगर वो एक ही हुआ तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। हम लोग आज उस स्कैमर आर्यन को पकड़कर जेल में डाल देंगे। उसने हमें धोखा देने की सोची भी कैसे। चल ओए, अब नाटक बंद कर, हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? बंद कर अब अपना नाटक। जिया वहाँ क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों सच में अलग अलग हैं। तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। ये मेरा जुड़वा भाई है। मैंने तुम्हें पहले से बोला था ना, मेरा नाम मत यूज करना। पर अगर हमारी शादी हो गई तो रिश्तेदार तो पागल ही हो जाएंगे। वो बाद में देखेंगे। चलो बेबी राइड पर चलते हैं। ये लो बिना चीनी वाली कॉफी। और ये रही कोल्ड कॉफी। मैंने चुन्नू भाई के रेस्टोरेंट से समोसे बुक किए हैं। और मैंने चाइनीज चाउमीन। बर्थडे के लिए ये इयररिंग्स ली हैं। और मैंने ये लग्जरी बैग लिया। नेहा, बताओ किसका गिफ्ट अच्छा है? मैं कैसे बताऊँ? 3 लोगों की दोस्ती में बस झगड़ा होता है। तुम्हें एक को चुनना होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या उस चुड़ैल की? तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एक को चुनो। जिया मेरी बचपन की दोस्त है और मायरा कॉलेज के पहले दिन से मेरी दोस्त है। मैं किसे चुनूं? मैं टॉपिक बदल देती हूँ। आज मोमोज पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है। तुम्हें इन दोनों की लड़ाई खत्म करवानी होगी, वरना दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा देंगे। मुझे दोनों को अकेले साथ समय बिताने देना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा को कॉफी पसंद है, वही लेने आई हूँ। अब उसे चॉकलेट कॉफी पसंद है, लेकिन यहाँ नहीं मिलती। उसे कैंटीन के नूडल्स भी पसंद है। कौन सी कैंटीन? मैं ले चलूंगी, पैसे तुम्हें देने होंगे। कि नेहा और मेरा एक सीक्रेट स्पॉट भी है। कहाँ? रविवार को मेरे साथ चलना। ठीक है। नेहा दुखी होती है तो यहीं आती है। चलो डॉल वाला गेम खेलते हैं। नेहा इसमें एक्सपर्ट है। देखो डॉल निकल गई। मैं तुम्हें हरा दूंगी। आज मैं जीतूंगी। हम गेम खेल रहे थे तभी। चलो मायरा, हॉस्टल चलते हैं। हाँ मैं भी थक गई हूँ। जिया, हम दोनों दोस्त है ना? हाँ। बचाओ, एक कुत्ते का बच्चा नदी में गिर गया। मैं उसे बचाने जा रही हूँ। रुको जिया, वहाँ मत जाओ। वहाँ कुत्ता डूब रहा है। भूल गई नेहा के साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैं सुंदरबन घूमने जा रही हूँ। वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत सारे जानवर भी। मैं भी चलूंगी। ठीक है, कपड़े पैक कर लो। आउच, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। नेहा के साथ कुछ हो गया। क्या हुआ? वो तो घूमने गई थी। एक बच्चा नदी में डूब रहा था, उसे बचाते हुए नेहा खुद डूब गई। नहीं। जल्दी आओ। मैंने एक दोस्त खो दिया,
अब तुम्हें नहीं खो सकती। मायरा, मैं उसे भूल नहीं पा रही। मैं भी नहीं, हमने उसे खो दिया लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रखेंगे। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। कौन कौन है? है? चलो 3 तक गिनकर 7 बोलते हैं। आयान। क्या यार, हम चारों को एक ही लड़का पसंद आना था। मैं कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ मेरा है। जो पहले आयान को इम्प्रेस करेगा वही जीतेगा। और सब अपनी प्रोग्रेस बताएंगे। डील, देखते हैं कौन जीतता है। एक ही लड़का और 4 दीवानी, अब तो बवाल होगा। आयान को डांस पसंद है, मैं डांस क्लास ज्वाइन करूंगी। चलो आगे बढ़ो। 3, 2, 1, 4, 5, 6। तुम यहाँ नहीं हो ना? मैं हाँ तुम ही आगे आ जाओ। लगता है ये मुझे पहले से पसंद करता है, तभी अपने साथ रख रहा है। देखो ऐसे करना है, 1, 2, 3। मैं जानबूझकर गिर जाती हूँ ताकि आयान मेरे करीब आ जाए। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा तो काम हो गया। अब मेरी बारी, मैं उसके साथ हाइकिंग पर जाऊंगी। आगे बढ़िए मैडम। मैं हाइकिंग के लिए चप्पल, कटे हुए सेब, बैंडेज, खाना, पानी सब लेकर आई हूँ। चलो चलते हैं। यार मैं तो थक गई, ऊपर से इतना भारी बैग। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। तभी उसने मुझे छू लिया। मुझे लगा वो मुझे किस करने वाला है। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा था। धत्तेरे की, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच बैठी थी। अब तुम्हारी बारी शालू। मैं तो उसे अपने हाथों से बने नूडल्स खिलाऊंगी। ऑल द बेस्ट। आयान, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाई हूँ। थैंक यू। लेकिन जैसे ही मैं नूडल्स देने गई, मैं खुद ही गिर गई। नूडल्स कैसे लगे आयान? अरे बाप रे, सारे नूडल्स तो आयान के कपड़ों पर गिर गए। ये रखो, मैं चलती हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। मैंने तो सबके सामने उस पर नूडल्स गिरा दिए। मेरा भी कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अब सीधे आयान से पूछते हैं। मैंने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया है। बताओ तुम्हें कौन पसंद है? हम चारों में से किसे पसंद करते हो? 4 नहीं, अब सिर्फ 3, क्योंकि मुझे आयान का दोस्त पसंद है। चलो हम लोग स्पाइडरमैन मूवी देखने चलते हैं। इसने तो हम सबसे पहले ही बाजी मार ली। मुझे तो मायरा पसंद है। क्या? लेकिन मेरे दोस्तों का क्या होगा? तुम्हारा तो ठीक है मायरा, मगर हमारा क्या? चलो हम चलते हैं। रुको, मेरे 2 भाई हैं। तुम लोग जुड़वा हो? ये मेरे बड़े भाई विवान हैं मैं इनके साथ जाऊंगी। और ये मेरे छोटे भाई राहुल। अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कितनी प्यारी जोड़ी है। दोस्तों, आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी? मेरी छोटी बहन को पुराने हॉस्टल में कोई पसंद नहीं करता था। वो थोड़ी अजीब और चंचल थी। मैंने सोचा था यहाँ आकर बदल जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं मायरा। और मैं उसकी छोटी बहन कायरा। अरे दोनों तो बिल्कुल एक जैसी है। पहली बार जुड़वा बहनों को देखा है। दोस्तों, मेरी बहन थोड़ी शरारती है, तो प्लीज इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अरे कितनी शरारती होगी। आज से नीचे वाला बेड मेरा है, तुम लोग अपना अपना देख लो। हम क्यों दे तुम्हें अपना बेड, तुम ऊपर वाले बेड पर जाओ। तुम मेरे बेड पर आ जाओ। देखो मैं तुम सबके लिए फल लाई हूँ। वाह, दोनों बहनों का स्वभाव कितना अलग है। लगता है कुछ गड़बड़ है। प्लीज यार, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अरे मेरी चाय का सारा गर्म पानी किसने खत्म कर दिया? देखो पूरा जग खाली पड़ा है। ये जरूर तुम्हारी बहन ने किया होगा। मैं अभी कैंटीन से आप सबके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। क्या सुबह के 10 बज गए? आज संडे है, फिर इतना शोर क्यों? मेरा अलार्म किसने बंद किया? आज सुबह मेरी अपने क्रश के साथ ब्रेकफास्ट डेट थी। मैंने सुबह तुम्हारे उस क्रश को हॉस्टल के बाहर देखा था, मैंने उसे डांट कर भगा दिया। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? उसने तो मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चुड़ैल कहीं की। रिया प्लीज शांत हो जाओ, मैं खुद जाकर उसे सब समझा दूंगी। मेरी सफेद ड्रेस गंदे जूतों के साथ किसने धो दी? कायरा, अब मैं तुम्हारा क्या करूँ? ये भी उसी का काम होगा। मैंने नहीं किया, जो करती हूँ सामने करती हूँ। कल मेरा फैशन कंपटीशन है, अब क्या पहनूं? मेरा ड्रेस पहन लो। थैंक यू मायरा, तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो। मैंने सच में नहीं किया। कायरा रुको। मायरा, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? कब तक इसकी हरकतें सहोगी? मेरी बहन अपनी बात कह नहीं पाती, पर जो करती है सबकी भलाई के लिए करती है। क्या बकवास है। तभी आज हॉस्टल के पानी में जहरीला केमिकल मिला था, इसलिए कायरा ने सबका पानी फेंक दिया। लेकिन उसने उस लड़के को क्यों भगाया? कायरा को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। वो कई लड़कियों को धोखा दे चुका था, इसलिए उसने उसे भगा दिया। ओह, इसीलिए। लेकिन मेरी ड्रेस किसने खराब की? तभी ड्रेस मैंने खराब की थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिया मुझसे आगे निकले, इसलिए सारा इल्जाम मैंने कायरा पर डाल दिया। दोस्तों, पार्ट 2 में देखना रिया कैसे कायरा को इतनी बुरी तरह फंसाती है कि वो कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ देती है। अगर पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं हॉस्टल बदल रही हूँ, पर क्यों? टीचर ने कहा है कि नीचे वाली लड़की से रूम बदलना है। लेकिन हम सब तो साथ में खुश हैं। चलो बाय बाय सबको। सुना है नई रूममेट बहुत अमीर है। और कॉलेज की टॉपर भी। तुम्हें कैसे पता? मैंने नीचे वाली अपनी दोस्त से उसकी फोटो मंगवाई। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल एक हो। जैसी दिखती हो। ये मेरी छोटी बहन है ये पापा के साथ पली बड़ी है, और मैं मम्मी के साथ। इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दिख भी रहा है। इसकी बहन तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है और ये बिल्कुल गरीब। सही कहा। ये बैग पैक कर दो, और वो भी। नहीं रहने दो। जब खरीदने की औकात नहीं हो तो यहाँ आया भी मत करो। अब ये बैग मैं लूंगी, मैं पैसे दूंगी। ओह मैडम, आप रहने दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। ये इंग्लिश में क्या लिखा है?
छोटी बहनें समझाऊं? मैम ये मेरे हॉस्टल का प्रीमियम कार्ड है। हमें 2 प्रीमियम कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तुम अपनी बहन के साथ मत रहा करो। मेरी बहन ने मेरे लिए करोड़ों का डोनेशन दिया है और मुझे पता है तुम हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो। माँ, आपने जो इस शॉप में डोनेशन किया है वो वापस ले लीजिए। मैडम प्लीज माफ कर दीजिए। पहले मेरी बहन से माफी मांगो। माफ कर दीजिए मैम। चलो बहन। मेरी बहन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। जब मम्मी पापा अलग नहीं हुए थे तब मेरी जिंदगी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। अब से हम दोनों हर चीज शेयर करेंगे। छोटी पानी पूरी खाने चले? पैसे तुम दोगी? हाँ बिल्कुल। तभी बहनों, अब सच जानने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। तुम दोनों अभी मेरे ऑफिस में आओ। नमस्ते मैम। अरे ये तो बिल्कुल हमारी जैसी दिखती है। दोस्तों पार्ट 2 में देखो हमारी बड़ी बहन ने हम दोनों बहनों को क्यों मार दिया। अगर पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखो। 3, 2, 1 चलो बताओ इस बार हमारे कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया होगा? और कौन? वही रिया होगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर ही लग रहा था कि मामला पहले से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, प्लीज आज तो तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लो आ गई तुम्हारी रिया, चलो अंदर आओ, बैठो और इस बार पूरा सच बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे रूम की मुस्कान ना बिल्कुल बदल गई है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अब पूरा रूम ही मेरे खिलाफ हो गया है। सुबह तो मुस्कान यहाँ आकर बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रही थी। अब सच कौन बोल रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। हमारे रूम में हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लगा रहता है। यार मैं तुम लोगों के कमरे को देखकर सच में जलती हूँ। तुम चारों हमेशा साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती। और एक हमारा कमरा है जहाँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता है। अरे कोई बात नहीं रिया, जब भी मन भारी हो हमारे कमरे में आ जाया करो। रिया इस हफ्ते कम से कम 3 बार अपने रूम की शिकायत लेकर यहाँ आ चुकी है। कभी कभी तो सोचकर ही डर लगता है। सच में एक छोटे से कमरे में 8 लड़कियाँ रहती। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमें एक दूसरे जैसे केयरिंग और सच्चे रूममेट्स मिले। उधर ओए लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल पूरे 600 रुपए आया है। चुपचाप सब अपना अपना हिस्सा निकालो। 600 रुपए इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? चलो बराबर बराबर बांट देते हैं। बराबर क्यों देंगे? मुस्कान जो रोज रात को छुपकर हीटर चलाती है, उसका बिल कौन भरेगा? ओए तानिया, जुबान संभाल कर बात करो। तुम जो रोज 1-1 घंटा हेयर ड्रायर चलाती हो और लाइट बंद करना भूल जाती हो, सबसे ज्यादा बिजली तो तुम्हारे नखरों में उड़ती है। बस फिर क्या था, बिल से ज्यादा बहस शुरू हो गई। लड़कियों इस महीने का बिजली का बिल 900 रुपए आया है। अरे हाँ यार, इस बार ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। मेरी सिलाई मशीन और लाइट सबसे ज्यादा चली, इसलिए इस बार ज्यादा हिस्सा मैं भरूंगी। नहीं प्रिया, एग्जाम की वजह से मैं भी पूरी रात लैंप जलाकर पढ़ रही थी। आधा बिल मैं ट्रांसफर कर देती। अरे रहने दो, इस महीने हमारी सेल अच्छी हुई है। हमारे फर्म की तरफ से पूरे 900 रुपए मैं दे देती हूँ। आज के सारे ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए, अभी करते हैं मैम। फिर हम चारों ने मिलकर कुछ ही देर में अपने स्टार्टअप के सारे ऑर्डर तैयार कर दिए। उधर यार हम लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा बाप पैसे देगा? बस एक लाइन ने पूरा माहौल खराब कर दिया। हमारे रूम में तो हर बात लड़ाई पर ही खत्म होती है। देखो ये डिजाइन मैंने 3 दिन में तैयार किया है। क्या सिर्फ 3 दिन में? ये तो सच में मास्टरपीस है। इसे मीशो पर डालते हैं। रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हम लोगों ने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, फिर ऑर्डर से इतने बढ़ गए कि पहले ही दिन 30 लाख रुपए की सेल हो गई। कुछ ही समय बाद हमें मीशो की तरफ से बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिला। तुम लोगों को मायरा के ग्रुप से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया और अब इनके स्टार्टअप को कॉलेज की तरफ से 50 लाख रुपए की फंडिंग भी मिलने वाली है। थैंक यू टीचर। हमारा ग्रुप तो सिर्फ लड़ता ही रह गया। तुम लोग यहाँ भी लड़ने लगे? तुम्हारा ग्रुप ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था? तूने कहा था पैसा क्या तेरा बाप देगा। बस फिर एक बार वही लड़ाई शुरू हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, चलो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग साथ मिलकर सपने पूरे करते हैं और कुछ लोग लड़ते लड़ते अपने सपने खो देते जैसे हैं। ही मैंने उस रूम का दरवाजा खोला, अंदर की लड़कियों को देखकर मुझे समझ आ गया, पूरा हॉस्टल उन्हें जोकर क्यों बुलाता है। ये रूम है या जोकरों का अड्डा? यहाँ सब इतने अजीब कपड़े क्यों पहन रहे हैं? सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस रूम में मत जाना, यहाँ सारी लड़कियाँ आते ही जोकर जैसी बन जाती हैं। चल यार, हमें लेट हो रहा है। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे? हाय, मैं नई रूम में। चलो अंदर आओ। तुम्हारा हमारे रूम में स्वागत है। यहाँ तुम अपने मन का कुछ भी पहन सकती हो। लेकिन मुझे शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। पर मैं अपने रूममेट को नाराज नहीं करना चाहती थी। ये तनु है, इसे हैरी पॉटर वाले कपड़े पहनना पसंद है और इसे कोई घूर कर देखे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। और ये मुस्कान है, इसे नेपाली कपड़े पहनना पसंद है। मैं भी अब अपने मनपसंद कपड़े पहनूंगी। क्या हुआ? मुझे भी आलिया भट्ट जैसी दिखना है। मैं आ गई। तुम इस जापानीज कपड़े में बहुत क्यूट लग रही हो। हम लोग जोकर नहीं हैं। बस हमारी पसंद अलग है। तुम्हें इतना डरने और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ, मुझे तुम लोगों से जलन होती है। तुम लोग अपने मन में जो आता है वो करते हो और मैं तो सिर्फ डरती हूँ। तुम्हें नेपाली कपड़े पसंद है ना? ये मेरे सारे नेपाली कपड़ों का कलेक्शन है। तुम्हें जो पसंद आए ले लो। इतने सारे? तो बस 10% है। मेरे पापा ने तो पूरी अलमारी भर रखी है कपड़ों से। मैं क्या पहनूं? रुको, मैं अपना फेवरेट वाला देती हूँ। ये लो, इसे पहन लो। इसमें तुम पूरी आलिया भट्ट लगती हो। चलो बाहर चलकर फोटो लेते हैं। चलो, बीच पर
पर चलते हैं। इन तीनों जोकरों ने मायरा को भी अपने जैसा बना लिया। क्या बोला तूने? ये लोग हमें जोकर समझते हैं, समझने दो। चलो हम चलते हैं। चुप रहो, हम क्या पहने ये हमारी मर्जी है, तुम्हें हमें जज करने का कोई हक नहीं। मैंने मायरा को इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। चलो हम भी उसका साथ देते हैं। हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अब वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अब भागो यहाँ से। 3, 2, 1 वो। मैंने सारे कपड़े ट्राई किए और अंदर की पूरी ड्रामा क्वीन बाहर आ गई। अब तो मायरा तुम्हारा सिलेक्शन सीधे बॉलीवुड में होगा। ब्रेकअप। मुझे उस नामर्द के साथ नहीं रहना। क्यों? क्या हुआ? उसमें थोड़ी सी भी मर्दानगी नहीं है। कल रेस्टोरेंट में उस पर एक बच्चे ने पानी गिरा दिया और गुस्सा करने की जगह मुस्कुरा रहा था। ओह, तो वो भूला प्रसाद है। ब्रेकअप। मुझे उसके साथ नहीं रहना। जब देखो तब किसी से झगड़ा करते रहता है। साला यश पागल हो गया है। क्या यश? मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी यश है। अपने बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाना। बाप रे, तुम दोनों जिसको पटा रही हो वो एक ही बंदा है। क्या? लेकिन दोनों का स्टाइल और बिहेवियर बहुत अलग है। क्या नाम बताया? यश। तुम दोनों का कटने वाला है। तुम दोनों जुड़वा हो। ये भगवान, प्यार भी किया तो जुड़वा से। ये मेरा छोटा भाई है, हम बचपन से साथ हैं। तुम्हारा भाई कितना डैशिंग और कूल है। और तुम कितने शांत हो। चलते हो क्या? चलो बॉयफ्रेंड एक्सचेंज किया जाए। क्या बातें कर रहे हो? बस एक दिन के लिए हम लोग पार्टनर एक्सचेंज करते हैं। हाँ, मगर मेरे सोना के साथ कुछ करना मत। ये दोनों पागल हो गए हैं। वाह, तुम मेरे साथ 3 घंटे से शॉपिंग कर रहे हो, एक बार भी मुझे डांटा नहीं। तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। शॉपिंग करते वक्त तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। कितना केयरिंग बंदा है। बटर चिकन, रुमाली रोटी और जो खाना है वो ऑर्डर करो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मैं चिकन नहीं खाती, मेरे लिए बटर पनीर। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में 4 लड़कों को ऐसा मारा था कि वो 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाए। मुझे तो ऐसा ही डैशिंग लड़का पसंद है। सर रुक जाइए, आपके बैग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है? क्या मतलब? हम लोग चोर हैं, हमने बिल दे दिया है। ठीक है, मगर आपको बाद में सॉरी बोलना होगा। ना, हम क्यों दिखाएं? बहस करके फायदा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होगा। चेक करने दो इन्हें। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो पूरा मॉल ही बंद करवा देता। मेरे हाथ पर दाने हो रहे हैं। सॉरी, शायद गलती से पनीर की जगह चिकन चला गया। उसने पहले बोला था ना, उसे चिकन से एलर्जी है। मैं यहाँ सिर्फ वेटर हूँ, मैं खाना नहीं बनाता। चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। रुको, पहले इस बदमाश को सबक सिखा दूं। अगर मेरा वाला होता तो वो मुझे पहले डॉक्टर के पास ले जाता। मुझे अपना पहले वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। मुझे अपना पहले वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। सच में हर इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शायद शांत लड़के मेरे लिए बने ही नहीं है। मुझे थोड़ा गुस्से वाला लेकिन प्रोटेक्टिव लड़का ज्यादा परफेक्ट लगता है। कायरा, तुम्हें लगता है तुम बहुत सुंदर हो? हमेशा अपनी ही फोटो डीपी पर लगाती रहती हो। मुझे अपनी फोटो लगाना पसंद है और जब मैं बिना फिल्टर पोस्ट करती हूँ तो लोग मुझे और भी ज्यादा पसंद करते हैं। सच में तुम तो फोटो जैसी ही लगती हो, एकदम क्यूट। इसके वीडियो पर तो मिलियन लाइक्स आते हैं। ये तो सुबह से ही मेकअप करने लगती है। सब्जी लेने भी जाएगी तो पूरा तैयार होकर। तुम बाहर ऐसे ही कपड़े पहन कर जा रही हो? कुछ अच्छा पहन लो। हाँ तो क्या, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा हर स्टाइल देखा है। मैं बता रही हूँ, हमेशा रेडी होकर रहना चाहिए। मेरा मूड नहीं है मेकअप करने का। यार, मूड जैसा भी हो, तैयार रहने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं तो चप्पल पहनकर ही आ गई। और मैं जैकेट के अंदर नाइट सूट पहनकर। कायरा को देखो, ऐसे लग रहा है शादी में जा रही है। नॉर्मल क्लास के लिए इतना क्यों सजना? बच्चों, हमारे कॉलेज में नेटफ्लिक्स का शूट हो रहा है और हमें एक स्टूडेंट चाहिए। सर, ये लड़की बहुत सुंदर है, ये हीरोइन के रोल के लिए परफेक्ट है। कायरा का हमेशा तैयार रहना काम आ गया। मुझे रिफंड चाहिए। आप लोग क्यों नहीं दे रहे? अभी बस 30 मिनट हुए हैं। आपसे तो मैं बात भी ना करूँ, जैसे आपके हालात हैं। तमीज से बात करो। क्या हुआ? मैडम, ये भिखारी अपने कूपन का रिफंड मांग रही है। कोई बात नहीं, हम 20 रुपए के लिए बहस करने वाले लोग नहीं हैं। पर दुकानदार ने कहा था कि कूपन 3 घंटे तक चलेगा। आप तो अमीर और समझदार घर की लगती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपकी खातिर मैं इसे खुद मैनेज कर देता हूँ। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम खुद के साथ करते हो, इसलिए हमेशा तैयार रहना सीखो। तुम में से कौन डांस करना चाहता है? कॉलेज फंक्शन में अच्छे पैसे भी मिलेंगे। नहीं, मुझे नहीं करना। मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं। तुम्हें मेकअप और रेडी होने में टाइम लगेगा। कायरा, तुम करोगी? हाँ, ट्राई करूँगी। 1 घंटे के 1000 मिलेंगे। आज 5 घंटे काम करोगी, मतलब 5000। काश मैं भी तैयार होती तो मुझे भी 5000 मिल जाते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौके कभी भी आ सकते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। उसे पास वाले रूम की लड़की पसंद आ गई। उसने कहा मैं बंदर जैसी दिखती हूँ। अब मैं हमेशा रेडी होकर बाहर जाऊंगी, किसी लड़के के लिए नहीं, खुद के लिए। शालू, तुम नूडल्स कब से खाने लगी? तुम्हें तो ये पसंद ही नहीं थे। पॉकेट मनी आ गई क्या? इतना खर्च कैसे? आ गई थी, शॉपिंग में खत्म भी हो गई। इतने कपड़े थे, फिर नए क्यों? मॉल में 500 रुपए की शॉपिंग पर 50 रुपए की छूट ही। 150 रुपए के मेकअप पर ब्यूटी ब्लेंडर फ्री था। ऑनलाइन खाने पर 25 रुपए की छूट और कोल्ड ड्रिंक भी फ्री मिली। इतने ऑफर्स कैसे छोड़ती? मुझे भी 3 किलो सेब पर 1 किलो फ्री मिला। मुझे 4 नूडल्स पर 5 रुपए की छूट मिली। पगली, इससे पैसे बचते हैं। इससे पैसे नहीं बचते बुद्धू, इसमें हमें वो चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। क्या मतलब? दीदी, ये स्कर्ट कितने की है? 199 रुपए, लेकिन 500 रुपए का मेंबरशिप कार्ड बनाओ तो सिर्फ 100 रुपए। लेकिन आपका स्टोर तो बहुत दूर है। कार्ड में 400 रुपए बैलेंस रहेगा।
और ये हैट फ्री। वैसे भी कपड़े लेते रहते हैं, कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, अभी पैक करती हूँ। मायरा, तुम्हारी ये ऑनलाइन वाली ड्रेस कितनी प्यारी है। तुम उस स्टोर के मेंबरशिप कार्ड से कपड़े लेने क्यों नहीं गई? दुकान बहुत दूर है, कैब का किराया ही ज्यादा पड़ता, और ये टोपी किसी ड्रेस पर सूट भी नहीं करती। एक फ्री गिफ्ट के लिए 500 रुपए बर्बाद हो गए। ले लो भैया, 2 किलो टमाटर पर 1 किलो फ्री। सुनिए, हम दोनों टमाटर शेयर कर लेते हैं, पैसे आधे आधे दे देंगे। ठीक है, लेकिन वो 1 किलो एक्स्ट्रा कौन लेगा? आप ले लीजिए। मैं तो 1 किलो टमाटर भी खत्म नहीं कर पाती। एक्स्ट्रा वाले तो खराब हो जाएंगे और फिर पैसे भी बेकार चले जाएंगे। एक मूवी टिकट के साथ एक टिकट बिल्कुल फ्री। चलो जल्दी मायरा, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। चलो ना, फ्री में मूवी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन मूवी के चक्कर में मेरा इंटरव्यू छूट गया। काश उस दिन ऑफर के पीछे न भागती। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शालू, वो फ्री वाला ब्यूटी ब्लेंडर आज तक इस्तेमाल नहीं किया और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी। इन फ्री ऑफर्स के पैसे कंपनियां पहले ही ले चुकी होती हैं। तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा फालतू सामान भर गया। ये सेब जल्दी खत्म करो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। मैंने भी बेवजह 4 नूडल्स ले लिए, मुझे तो एक ही चाहिए था। अब समझ में आ गया, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो सिर्फ ऑफर देखकर कभी नहीं खरीदनी चाहिए। मैं ये सारे फालतू गिफ्ट वापस करने जा रही हूँ। मैं भी अपना सामान वापस करूँगी। मैं भी। वेकेशन के बाद हम सब हॉस्टल छोड़कर चले जाएंगे, तो चलो आज दिल खोलकर बातें करते हैं। आज सब अपने वो राज बताएंगे जो 4 साल तक कॉलेज में छुपा कर रखे थे। अच्छा आइडिया है, स्टार्ट मैं करती हूँ। हमारे कॉलेज के जो डीन है ना, वो मेरे मामा जी। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया यार? जिया, तुम बताओ। मैं हमेशा कहती थी कि मैं इकलौती हूँ, पर असल में मेरा एक छोटा भाई भी है। हे भगवान, तुमने 4 साल तक ये बात छुपा कर मुझे बताने में थोड़ी झिझक होती थी। मायरा, तुम अपना सीक्रेट बताओ। मेरा सीक्रेट वो तो मेरा प्यार है, जिसे मैं अपने सेकंड ईयर से पसंद करती थी, लेकिन मैंने उसे कभी बताया नहीं। लेकिन मुझे पता था जिया भी उस लड़के को पसंद करती है। मायरा, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही हो। मैं अयान से मिलकर आती हूँ। हेलो सीनियर, मैं अयान और मुझे आर्ट्स क्लास में शामिल होना है आप लोगों के साथ। ठीक है, तुम्हें बाद में बताया जाएगा। हेलो, मुझे यहाँ जिया ने भेजा है। सॉरी, मैं गलती से यहाँ आ गई। मैं जितना अयान से दूर जाना चाहती, किस्मत मुझे उसके सामने खड़ा कर देती। बारिश को भी आज ही होना था। ये लीजिए, आप इसे रख लीजिए, बारिश में भीगने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे नहीं बात करनी अयान से, उसने मुझसे लड़ाई की है। मैंने अयान के, क्योंकि मैं जिया को धोखा नहीं देना चाहती थी। चलो मायरा, अब अपना सीक्रेट भी बता दो। लास्ट ईयर है, फिर पता नहीं कौन कहाँ होगा। मैं हिम्मत करके बताने जा ही रही थी। वैसे तुम्हारा भाई कितने साल का है? वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है। क्या सिर्फ 1 साल? उसका नाम अयान है ना? हाँ। क्या हुआ तुम दोनों को? मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। मैं हमेशा उसे तुम्हारे बारे में बताया करती थी। दीदी, मैं मायरा के करीब कैसे जाऊँ? मायरा को आर्ट्स में इंटरेस्ट है और उसे पाव भाजी बहुत पसंद है। और कुछ जानना हो तो मुझसे पूछ लेना। तो इसलिए तुम अयान से बात करती थी? हमने सोचा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अयान ने मुझे डेट पर बुलाया है। अब और उसे परेशान मत करो। मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस ले लेती हूँ। अब तुम मेरी भाभी हो। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ मैं आपको कैसी लगती हूँ। अगर क्यूट लगती हूँ तो एक रेड हार्ट जरूर भेजना। पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी और फिर मेरी टीचर ने वो बात बोली, जिसके बाद मैंने कई महीनों तक खुद का चेहरा देखना बंद कर दिया। मायरा, अब पूरा कॉलेज हमारा नाम याद रखेगा। हम कॉलेज में स्टूडेंट फैशन हब शुरू करने वाले हैं और उसकी लीड तुम संभालोगी। मैम, लेकिन मुझे करना क्या होगा? बस कुछ स्टूडेंट संभालने होंगे और क्लास के बाद लाइव आना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैम, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या आप मुझे फेल कर देंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे पागल, इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें विलेन लगती? पैसे मैं लगाऊंगी और तुम्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट के साथ कमीशन भी मिलेगा। सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर हैं। तुम्हें मना करने का पूरा हक है। कॉलेज की मैम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन्हें देखकर मुझे अपना डरावना बचपन याद आ गया। मैं एक स्टूडेंट को बुलाती हूँ, बोर्ड पर आओ और ये सवाल सॉल्व करो। मैम, मैं करूँगा। मैं करूँगा। मायरा, तुम आओ। और जैसे ही मैं बोर्ड के पास गई, मुझे समझ आ गया मुझे कुछ भी नहीं आता। सॉरी मैम, मुझे ये सवाल नहीं आता। नहीं आता तो मुर्गा बन जाओ। कभी अपनी शक्ल देखी है? पढ़ाई में मन नहीं, बस अमीर लड़कों के सपने देखती रहती हो। तुम जैसी बदसूरत लड़की से आखिर शादी कौन करेगा? कुछ बातें छोटी उम्र में इतनी गहरी चोट दे जाती हैं कि इंसान उन्हें कभी भूल नहीं पाता। मैम, आइए अंदर। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों बाहर काम करने गए हैं। घर से दूर काम करना आसान नहीं होता। मैम, आप कुछ लेंगी? तुम्हारे घर का फ्रिज तो काफी अच्छा है। लगता है अब मुझे भी अपना फ्रिज बदलना पड़ेगा। मैं आपको इसका लिंक भेज देती हूँ। अच्छा, जब घर पर कोई नहीं है तो अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है मैम, फिर कभी जरूर आइएगा। कितनी बेवकूफ लड़की है ये। सब लोग अपनी इंग्लिश टेस्ट कॉपी ले लो। मायरा, तुम्हारे नंबर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते तो बच्चे अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। मायरा कितनी बेवकूफ है, इसके मम्मी पापा भी इसके साथ नहीं रहते। जो लोग मुझे सही रास्ता दिखाने वाले थे, वही मेरे बचपन का सबसे बड़ा दर्द बन गए। मायरा, अरे मैम, आप यहाँ? पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो आज दोपहर का खाना साथ खाते हैं। मैम, आप बाकी टीचर्स जैसी बिल्कुल नहीं हैं। मैं टीचर जरूर हूँ, लेकिन क्लासरूम के बाहर हम दोस्त भी बन सकते हैं और चाहो तो मुझे अपनी बड़ी बहन भी मान सकती हो। मेरी शादी होने से पहले चलो हम लोग मनाली ट्रिप पर चलते हैं। मैं अपनी स्विमिंग ड्रेस ले लेती हूँ। मैं कुछ जामुन भी रख लेती हूँ, ट्रेन में साथ खाएंगे। नहीं यार, ये खराब हो गया है। तुम्हें
तुम्हें इसे पहले ही खत्म कर लेना चाहिए था। मैंने सोचा था इसे बाद में कभी खाएंगे सब। तुमने भी नई ड्रेस ली थी ना, चलो आज वो पहन लो। मैं इसे तुम्हारी मेहंदी में पहनने वाली हूँ। अभी तो 2 महीने बाकी हैं मायरा की शादी में। तो क्या हुआ, इसे मैं पहले पहनकर पुराना नहीं करना चाहती। रिया, मगर किसी चीज को जरूरत से ज्यादा संभालना भी उसे बर्बाद करना ही है। देखो मेरे साथ क्या हुआ था। मायरा, ये पिंटू भाई की दुकान से लिया है ना? हाँ, पहले मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी, फिर चॉकलेट। लो, तुम लोगों के लिए भी लाई हूँ। और मेरा फेवरेट माचा वाला, उसे तो मैं सबसे आखिर में खाऊंगी। क्लास के बाद जब मैं वो माचा वाला खाने गई, तो गर्मी की वजह से वो पहले ही खराब हो चुका था। मेरा जल्दी चलो, कंप्यूटर सर ने लैब टेस्ट रखा है। कभी और चले जाना डेट पर। सर समझेंगे तुम तबीयत खराब का नाटक कर रही हो। तुम लोग चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं वो मुझसे नाराज होकर ब्रेकअप ही ना कर ले। फिर भी मैं उससे मिलने जाती हूँ। मैं धूप में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नाटक मत करो, मुझे सब पता है। तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड बन गया है। मैंने ये ड्रेस आज के लिए कितनी संभाल कर रखी थी, अपने बर्थडे पर भी नहीं पहनी, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी डेट पर पहन सकूं। शायद हमें हर चीज बाद के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। जो दिल करे उसे उसी वक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सब कुछ पहले जैसा रहे ये जरूरी नहीं होता। मैं भी बाद में कर लूंगी। सोचते सोचते आज तक अपनी सिंगिंग क्लास ज्वाइन नहीं की। अब समझ आई, जैसे मेरे जामुन खराब हो गए, वैसे ही कुछ चीजें ज्यादा देर इंतजार करने से खो जाती हैं, है ना? चलो यार, बस आ गई। ये ड्रेस तुम पर सच में बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों, जो दिल करता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि देखते देखते कल फिर एक नया कल बन जाता है। मायरा का मेकअप कब खत्म होगा और हम क्लास कब जाएंगे? जल्दी करो, सर आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? सर ने तुम लोगों को जल्दी बुलाया है। चलो, इसे तैयार होने में टाइम लगेगा। इतना मेकअप कौन करता है? लगता है कॉलेज नहीं शादी में जा रही है। 5 मिनट और रुकते हैं। बाप रे, 5 मिनट। अगर मैं होती ना तो इसे अपने रूम में रहने ही नहीं देती। चलो यार, उसे रहने दो। मायरा हमारे हॉस्टल की सबसे खूबसूरत और क्यूट लड़की है। मायरा, अभी से कपड़े आयरन क्यों कर रही हो? पहनते ही फिर से सिकुड़ जाएंगे। ये 3 घंटे से कपड़े रख रही है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया अपने कपड़े ढूंढते ढूंढते। अगर मैं अभी सारे कपड़े आयरन करके एक सेट बनाकर रख लूं, तो मुझे कहीं जाने के वक्त कपड़े इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे और कपड़े भी आसानी से मिल जाएंगे। मैं आज की शूटिंग में क्या पहनूं? तुम्हारा तो ठीक है मायरा, मेरे तो पैर रखने की जगह भी नहीं है। इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं। हमें भी तुम्हारी तरह बनना है। मायरा, हम तो सिर्फ साइड एक्टर का रोल करने वाले हैं। इसमें इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, क्या पता मैं मेन रोल के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ। ज्यादा सपने मत देखो, तुम्हारा तो बस काम वाली का रोल है, हीरोइन का नहीं। सब लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है। जो सोचना है सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसी तेरी मर्जी। हम लोग जा रहे हैं, तू आना अकेले। ऐसी रूममेट के साथ रहना तो सिरदर्द है। बिल्कुल नहीं, देखो हम मायरा के साथ रहते हैं, इसलिए और भी खूबसूरत लगने लगे हैं। क्या? मैंने तुम सबके भी सारे कपड़े सेट कर दिए हैं। तुम लोग इनमें से अपने पसंद के कपड़े चुन सकते हो। वाह यार, आज मुझे डेट पर जाना है, इसलिए आज मैं कोरियन ड्रेस पहनूंगी। ये आउटफिट तो कोरियन है, लेकिन तुम्हारा लुक भी कोरियन स्टाइल में होना चाहिए। चलो बैठो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। वाह यार, मैं तो सच में कोरियन जैसी लग रही हूँ। मेरा भी मेकओवर कर दो। और मेरा भी। तुम्हें पहले अपना फेशियल करवाना होगा। मायरा के साथ रहकर हमने अपना लुक और पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल ली। हम साइड रोल के लिए आ गए। मैडम, मजाक क्यों कर रही हैं आप और साइड रोल? ये मेरी रूममेट है, इन्हें भी शॉर्ट वीडियो में काम करना है। चलो सब कोई तैयार हो जाओ, आज हमें कल के लिए शॉर्ट वीडियो का शूट करना है। मायरा की वजह से हमें नौकर के रोल की जगह सीधे मेन एक्टर के दोस्त का रोल मिल गया। यहाँ तक पहुँचने में मायरा ने हमारी बहुत मदद की है, हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं तैयार हो गई। वाह यार, ये तो परी जैसी लग रही है। हमें साइड से ही निकल जाना चाहिए। अगली बार मैं भी अच्छे से तैयार होकर ही कॉलेज जाऊंगी। दोस्तों, अगर हम अच्छे दिखते हैं तो हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, इसलिए आप सभी लोग भी जब कहीं बाहर जाएं तो तैयार होकर जाएं। मौके कहीं से भी मिल सकते हैं। और मुझे क्या पता था, पहले ही दिन ये लोग मुझे लड़काबाज समझ लेंगे। बस अब जाओ। हाय एवरीवन। हाय। वाह, पहले दिन ही बॉयफ्रेंड छोड़ने आया। मायरा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। काफी हैंडसम है। तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो? हाँ, हमारी उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क है। वो पढ़ाई में बहुत तेज है। वाह, जीनियस है। उसकी प्रोफाइल दिखाओ। अरे, उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। तुम दोनों की नहीं बनती। हाँ, हमेशा लड़ाई होती रहती है। दीदी, आपके दोस्तों के लिए चॉकलेट कॉफी लाया हूँ। तुम्हें पता है, मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। जाओ यहाँ से। मेरी दीदी को चॉकलेट से एलर्जी है। सच में? भाई बहन की कभी नहीं बनती। चलो जल्दी, पीटी सर की क्लास है। मेरी टोपी नहीं मिल रही। ये लो, मेरी पहन लो। फिर तुम रख लो। मायरा का ये स्वभाव शायद अपने भाई की वजह से है। क्या बचपन में सारी अच्छी चीजें भाई को मिलती थी? और ज्यादा प्यार भी। तुम्हें हमेशा डांट पड़ती थी। काश बात इतनी ही होती। असल दर्द तो माँ बाप का पक्षपात था। मम्मी ने कभी होमवर्क नहीं पूछा। चुपचाप पढ़ाई करो। अयान, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये तो हमेशा बच जाती है। हाँ हाँ, माँ इस बार मेरे नंबर कम आए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। माँ, मैंने स्कूल टॉप किया। तब समझ आया मेरी जीत और हार किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। माँ, आपके लिए नया फोन। थैंक यू बेटा। और पापा के लिए टी-शर्ट। वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है। इधर आ, ये सब कहाँ से मिला? मम्मी ने दिया। लेकिन ये तो मैंने खरीदा था। मम्मी, आप हमेशा भाई का साथ क्यों देती हैं? कैसा
पक्षपात, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। कभी कभी बेटी होना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता था कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। बारिश में मम्मी ने भाई को छाते में रखा, मैं भीगती रही। मम्मी भी प्यार नहीं करती और भाई भी नहीं। नहीं मायरा, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। झूठ मत बोल। ये सच है, मैंने उसकी पुरानी पोस्ट्स देखी हैं। उसने जानबूझकर चॉकलेट कॉफी लाई थी ताकि कोई तुम्हें पीने के लिए मजबूर न करे। मम्मी, मैं लहसुन नहीं खाती। मैं वो बेटा हूँ जिसे सब कुछ मिल गया, लेकिन दीदी के साथ नाइंसाफी देखकर मुझे खुद से नफरत होती थी। इसलिए मैंने चुपके से उनका कॉलेज फॉर्म देखा और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरी बहन के पास मत आना, बचपन में तूने मुझे संभाला था, अब तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। रिया, तुम अयान से इतनी बातें क्यों कर रही हो? कुछ चल रहा है क्या? हाँ, मुझे वो पसंद है। धत, अभी ही बारिश होनी थी, हम लेट हो रहे हैं। दीदी, ये छाता रखो। बचपन में आपने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। दोस्तों, अपने भाई बहन से हमेशा प्यार करें। कमेंट में अपने प्यारे भाई का नाम जरूर लिखें।